लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, कार्स, स्मार्ट टीवी, वॉच और आपके कमरे में आसपास जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उन सब में एक चीज कॉमन और काफी इंपॉर्टेंट है और वो है एक छोटी सी चिप जिसके डायमेंशंस नैनोमीटर में मेजर किए जाते हैं। इसे माइक्रो चिप या फिर सेमीकंडक्टर चिप भी कहा जाता है। कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन में जब हर कोई अपने घर में बैठा था तो डिजिटल आइटम्स की काफी डिमांड बढ़ गई थी और साथ में ही इनमें यूज होने वाली सेमीकंडक्टर चिप्स की डिमांड भी काफी बढ़ गई थी, लेकिन उनकी सप्लाई नहीं बढ़ पाई थी और इस वजह से काफी कंपनियां जिनमें इन चिप्स का यूज होता है उन्हें काफी लॉस भी हुआ। टोयोटा और वोल्वो जैसी बड़ी कार कंपनीज को अपनी कार्स का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा सिर्फ इस वजह से क्योंकि मार्केट में इस छोटी सी चिप की कमी हो गई थी। उस टाइम के बाद पूरी दुनिया को पता चल गया था कि ये सिर्फ एक छोटी चीज नहीं है बल्कि काफी देशों की इकोनॉमी इस पर डिपेंड करती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले 10 सालों में हमारे लिए जितना पेट्रोल जरूरी रहा है उतना ही आने वाले 10 सालों में ये सेमीकंडक्टर चिप्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। हालांकि इतना सब होने के बाद भी इनके प्रोडक्शन में कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं आया। इसका रीजन है इसके बनने वाले प्रोसेस में इसको बनाना काफी मुश्किल है और यही एक रीजन है कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और उसके बाद भी इंडिया अभी तक इसे नहीं बना पाई। टोटल दुनिया के 195 कंट्रीज में से इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो टॉप 5 में रैंक करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, कंट्रीज विद मोस्ट बिलियनर्स की लिस्ट में इंडिया 3rd नंबर पे है विद टोटल 169 बिलियनर्स। मोस्ट पावरफुल आर्मी में भी इंडिया 4th रैंक पर है। कंट्रीज विद मोस्ट यूनिकॉर्न्स में भी इंडिया 3rd रैंक पर है और अकॉर्डिंग टू द रिसेंट न्यूज इंडिया ने ऑटोमोबाइल के मार्केट में जापान को पीछे छोड़कर अपनी 3rd रैंक हासिल कर ली है सबसे ज्यादा कार सेल करने वाली कंट्रीज की लिस्ट में। इतना कुछ हासिल करने के बाद भी ये एक ऐसी काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें इंडिया अभी तक पीछे है। ऐसा क्या कारण है कि इंडिया को लाखों करोड़ रुपए देके सेमीकंडक्टर चिप्स बाहर से इंपोर्ट करानी पड़ती है और इंडिया इसको क्यों नहीं बना पा रहा? इसके बारे में इस वीडियो में आगे बात करते हैं। फिलहाल पहले डिटेल में बात करते हैं कि माइक्रोचिप्स आखिर है क्या। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसरो कुछ इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने वाला है अपने गगनयान मिशन में। गगनयान मिशन की फुल डिटेल्स जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को चेक कर सकते हो। आइए अब टॉपिक पे आते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसको हम दो नाम से बुला सकते हैं, माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर चिप्स। अगर इन दोनों नाम से इसका मीनिंग निकाला जाए तो वो आएगा माइक्रो सेमीकंडक्टर चिप्स। माइक्रो मतलब कि छोटी, सेमीकंडक्टर कुछ टाइप के एलिमेंट्स को कहा जाता है और चिप यानी कि जैसे पोटैटो चिप में पोटैटो की बहुत पतली लेयर होती है वैसे इसमें सेमीकंडक्टर की बहुत पतली लेयर होगी। और अगर जिनको सेमीकंडक्टर के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि सेमीकंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच की चीज होती है। इंसुलेटर उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते और कंडक्टर उन्हें कहा जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और इन दोनों के बीच में एक कैटेगरी आती है जिसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, जैसे कि सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। इन चिप्स को बनाने में मोस्टली सिलिकॉन का यूज होता है। इन चिप्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि मेमोरी चिप जो कि हम सबके फोन में लगी है फोन का डाटा स्टोर करने के लिए। दूसरा है लॉजिक चिप जो प्रोसेसिंग में काम आती है जो कि हमारे लैपटॉप्स में भी होती है। और तीसरी एडवांस माइक्रो चिप जो काफी एडवांस्ड होती है। इसे सुपर कंप्यूटर या फिर स्पेस एजेंसी के द्वारा यूज किया जाता है। दोस्तों ये चिप्स लगभग हर 2-3 सालों में और भी इंप्रूव हो जाती है और इनकी न्यू जनरेशन आते जाती है। हर न्यू जनरेशन की चिप और भी छोटी हो जाती है और उसकी प्रोसेसिंग की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। आपने लैपटॉप खरीदते वक्त भी ध्यान दिया होगा कि उसे प्रोसेसर जब आपको कोई बताता है तो उसके साथ में आपको उसकी जनरेशन भी बताता है। और इन चिप्स की वजह से हर गैजेट आज एक स्मार्ट गैजेट है, फिर चाहे वो स्मार्टफोन हो या लैपटॉप हो या स्मार्ट वॉशिंग मशीन हो। जैसे आपको अब लैपटॉप के साथ कंप्यूटर की तरह एक अलग से सीपीयू नहीं लेना पड़ता क्योंकि उस इतने बड़े सीपीयू का काम वो छोटी सी एक माइक्रो चिप कर लेती है। इससे आप समझ सकते हो कि ये माइक्रो चिप कितनी पावरफुल है। ये काफी पावरफुल तो होती है लेकिन इनको बनाना भी उतना ही मुश्किल होता है और ये काम होता है एक एडवांस लैब में जिसे फैब भी कहा जाता है। दोस्तों इन चिप्स को बनाने वाली जैसे इंटेल, माइक्रोन, TSMC, AMD ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो सेमीकंडक्टर चिप्स की या तो डिजाइन करती हैं या फिर इन्हें मैन्युफैक्चर करती हैं। दोस्तों सेमीकंडक्टर चिप्स की बात करें और ताइवान की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ताइवान इस मार्केट का किंग है। पूरी दुनिया में जितनी भी माइक्रो चिप्स यूज होती हैं उसमें से लगभग 50% ताइवान ही मैन्युफैक्चर करता है। ताइवान चाइना के बगल में एक छोटा सा देश है। इस देश की कंपनी TSMC यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अकेले ही दुनिया की 40% चिप्स बनाती है। ये वर्ल्ड की 10 बड़ी कंपनियों में भी आती है और ताइवान की GDP में भी काफी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करती है। अब बात करते हैं कि अगर सेमीकंडक्टर चिप्स इतनी इंपॉर्टेंट है तो आखिर इंडिया इन्हें आज तक क्यों नहीं बना पाया और फिलहाल भारत इसके लिए क्या कर रहा है। तो पहला रीजन है कि इन चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने में ही काफी खर्चा आता है। सिर्फ एक बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में ही कम से कम 8 से 10 बिलियन डॉलर का खर्चा आता है। इंडियन रुपीस में बात करें तो लगभग 70,000 करोड़ का। पर जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा देश पूरी दुनिया में कंट्री विद मोस्ट बिलियनर्स में 3rd नंबर पे आता है। तो इंडिया में ऐसे लोग हैं जो इस पे पैसा लगा सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें सिर्फ एक बार पैसा लगाने से बात नहीं बनेगी। इसकी टेक्नोलॉजी हर साल एडवांस होती जाती है और इसलिए इसमें हर साल काफी पैसा लगाना पड़ता है। और दूसरा रीजन ये है कि इसको बनाने का प्रोसीजर काफी कॉम्प्लेक्स होता
होता है। एक छोटे से एरिया में लगभग 2 से 8 नैनोमीटर के एरिया में ही अरबों ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं और अगर उसमें बीच में जरा सी भी गलती हो गई तो उसके फेल होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तीसरा रीजन है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि एक सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एकदम प्योर वाटर चाहिए होता है और इसमें 24/7 इलेक्ट्रिसिटी और प्योर वाटर सप्लाई की जरूरत होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके प्लांट में बिल्कुल भी डस्ट नहीं होनी चाहिए। सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली फैक्ट्री एकदम क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन फैक्ट्री में जरा सी भी डस्ट हुई तो इन चिप्स को बनाने वाले सर्किट बिगड़ सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इंडिया कुछ कर नहीं रहा। इंडियन गवर्नमेंट ने 2023 में काफी पॉलिसीज निकाली थी सेमीकंडक्टर चिप्स प्लांट को लेकर, ताकि बाहर की कंपनीज इंडिया में आके अपना प्लांट खोले। देश के सेमीकंडक्टर सेक्टर की ग्रोथ को गति देने के लिए हम लगातार पॉलिसी रिफॉर्म्स कर रहे हैं। और 2023 में ताइवान की एक कंपनी फॉक्सकॉन इंडिया की कंपनी वेदांता के साथ मिलकर चिप बनाने वाली भी थी और उसके लिए $19 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ था, लेकिन बाद में वो कैंसिल हो गया। हालांकि उसके 2 से 3 महीने के बाद सुनने में आया था कि अमेरिकन कंपनी माइक्रोन ने $2.75 बिलियन लगा के इंडियन कंपनी टाटा के साथ मिलकर एक नए प्लांट का कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है। डेफिनेटली हो सकता है कि फ्यूचर में हमें इंडिया में माइक्रोचिप्स बनती हुई जरूर दिखे। दोस्तों, अगर इंडिया में माइक्रोचिप्स बनती है तो सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जिनमें भी माइक्रोचिप्स यूज होती है उनका प्राइस काफी कम हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद इंडिया को बाहर से इंपोर्ट नहीं करानी पड़ेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स बनना शुरू हो जाती हैं तो वो कंपनी उसे बाहर एक्सपोर्ट करके काफी अच्छा खासा जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंडिया कुछ गिने चुने सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाले देश में से एक देश बन पाएगा? अपनी राय कमेंट में बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें टेक्नोलॉजी अपडेट से जुड़े रहने के लिए।